स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल कंपटीशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, मोबाइल मार्केट जो है वो बहुत टफ है और इसको आज के समय में यानी कि 2020s में वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री माना जाता है। यानी कि अगर इस इंडस्ट्री पे आपका काबू है, आपका वर्चस्व बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका पब्लिक परसेप्शन बहुत मायने रखता है। यानी कि आप आराम से, खास करके अगर आपका स्टॉक मार्केट ओपनली ट्रेड होता है, आप आराम से कुछ ना भी कर रहे हो, हज़ार कंपनी आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कर रही हो, ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो रखी हो, लेकिन आप कई ट्रिलियन छू जाएंगे, बाकी सब 1 ट्रिलियन छूने में रो देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक परसेप्शन और इंपॉर्टेंस के मामले में इससे बड़ा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे स्मार्टफोन उस जगह पे आ गया, कोर लेवल ऑफ नीड में आ गया। जैसे कुछ चीज़ कहा जाता है ना, कुछ वांट है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए अच्छा मोबाइल है और आप चाहते हैं कैमरा लेना है, तो कैमरा आपके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि आपके लिए नीड है, क्योंकि आपके पास कैमरा है। आप वांट है कि और बेटर चाहते हैं। तो वांट और नीड में अंतर होता है। वांट वाली कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं चलती, इसीलिए रोल्स रॉयस जब देखो तब बिकता रहता है, लैम्बोर्गिनी जब देखो तब बिकता रहता है। कंपनी बोल रहा हूँ। लेकिन नीड जो है वो लंबा चलता है, इसलिए मारुति अभी तक चल रहा है, टाटा अभी तक चल रहा है। तो वही समझिए, नीड जो है यानी कि ज़रूरत की चीज़ें जो कंपनी बनाती है वो बहुत साल चलती है। तो उस मामले में स्मार्टफोन अब वहाँ पहुँच गया कि हर कोई इसे अब ज़रूरत के तौर पे देखता है। यानी कि ऑप्शनल नहीं है, आपको लेना ही है, आज नहीं तो कल लेना ही है। तो ये सब कारण से ये एक बहुत कट थ्रोट कंपटीशन बन गया है। यानी कि सारे मार्केट को देख ले, अगर तीन सबसे बड़ा पॉपुलेशन को अगर आप देखते हैं, जिसमें हो इंडिया, चाइना और यूएसए। ये तीनों क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों को आप जोड़ देते तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का मतलब समझिए 20 to 30% आबादी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मतलब मार्जिन आपको बहुत कम रखना पड़ता है। या तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग मतलब ज़्यादा मार्जिन पे भी प्रोडक्ट खरीद लें आपका। तो ये समझना बहुत टफ है ये, क्योंकि अब ये नीड में आ गया। तो हर कंपनी इसमें घुस रही है, सोच रही है कुछ ना कुछ हम इससे प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अब बात करते हैं इसका थोड़ा हिस्ट्री का। स्मार्टफोन से पहले आया था मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन ये समझिए कि जो कंपनी बना रही थी वो उस टाइम की बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो नोकिया हो, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे सोनी इरिक्सन हो। तो ये सब बहुत बड़े दादाजी थे। तो ये सब सीधे स्वाहा हो गए। और इस इंडस्ट्री में एक बात सामने आता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। यानी कि एक्सपीरियंस आपको मदद करेगा कि फैक्ट्री कैसे बनाना है, फैक्ट्री का मतलब सप्लाई चेन कैसे रखना है। ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका एक मोबाइल फ़ोन ऐसा बन जाए जिसको लोग खरीदना चाहें। ये सारी कंपनी, चाहे नोकिया हो, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे सोनी इरिक्सन हो, ये सब स्मार्टफोन ट्राई किए और सबके सब स्वाहा हो गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस फील्ड में एक लिमिट है, स्लो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यानी आपका फटाफट तेजी से आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि आज आपने जैसे मान लीजिए 4 GB रैम दे रहे हैं, कल लोग को 6 चाहिए, उसके बाद 8 चाहिए। आपका स्पीड रुकना नहीं चाहिए। आप स्टार्ट किए 12 मेगापिक्सल से, आपको 12 मेगापिक्सल से ऊपर जाना पड़ेगा, आपको तुरंत जाना पड़ेगा कि ये 64 मेगापिक्सल। 64 मेगापिक्सल पहुंच गए थे तो 108 चाहिए, मतलब स्पीड स्लो नहीं होना चाहिए। आप स्टार्ट किए थे 60 हर्ट्ज से, 90 हर्ट्ज में कूदिए, 90 हर्ट्ज से गए तो उसके बाद सीधे 120 हर्ट्ज चाहिए। स्पीड रुकना नहीं चाहिए। और इसमें यही समझिए कि मोटोरोला जैसी कंपनी भी बिक गई, फिर सोनी इरिक्सन भी बिक गया, टूट गया, पहले टूटा फिर उसके बाद सोनी बंद होगा। और सोनी अभी मतलब समझिए टेक्निकली ये नहीं कर रहा है, डिसीज नहीं कर रहा है, लेकिन वो हो ही चुका है, बंद ही हो चुका है। इसीलिए अभी आप सोनी के वेबसाइट में जाए तो इंडिया के साइट में फ़ोन आपको नहीं दिखेगा ऑप्शनल तौर पर। नोकिया तो वो भी बिक चुका है, ब्लैकबेरी भी ब्रांड के तौर पर बेचा गया, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हिसाब ये समझिए कि बहुत बड़ा अभी आपका नाम हो, करोड़ों अरबों का आपके पास प्रॉफिट हो, तब भी आप स्वाहा हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। ये बहुत ज़्यादा कट थ्रोट है। ये बड़ी बड़ी कंपनी हम लोग को एक वार्निंग देती है कि भैया तुम थोड़ा सा ब्रेक लगाए, धीमे चले गए। तो अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इतना मुश्किल है कि पहुंचे पहुंचे लोग, क्योंकि जनरली हर फील्ड में क्या कहा जाता है, एक्सपीरियंस सबसे आगे मायने रखता है। तो एक्सपीरियंस लोग कैसे गायब हो जाते हैं? तो हिसाब ये समझिए कि यहाँ पे हर चीज़ मायने रखता है, यहीं पे लोग फिसलते हैं। चाहे कि वो एसटीसी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे कि हम लोग का मतलब शुरू के टाइम पर लॉजिक ये था, गुड डिवाइस, आपने एक अच्छा डिवाइस बनाया, लोग धीरे धीरे खरीद लेंगे, वर्ड ऑफ माउथ पहुंच जाएगा, वो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वो अब काफ़ी नहीं है। गुड डिवाइस इज नॉट की एनी मोर। मतलब आपका डिवाइस अच्छा होना चाहिए, ये मान के चल रहे हैं, उसके बावजूद भी 10,000 चीज़ और देखा जाएगा। तो इसी कारण से मतलब कंपनी जैसे एमआई जैसी कंपनी आराम से आई और माइक्रोमैक्स को धो धा के हटा दी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कुछ कुछ कोर चीज़ होता है जो मायने रखते हैं, जैसे कि ब्रांड परसेप्शन। ब्रांड परसेप्शन के मामले में एप्पल से आगे तो कुछ आता नहीं। एप्पल मतलब एप्पल का टट्टी भी सोना ही लोग समझ के खरीदते हैं। तो ब्रांड परसेप्शन के मामले में अगर
अगर आपको सीखना है कि कैसे बनाया जाता है, एप्पल से आगे कुछ नहीं आता। और उस मामले में सैमसंग भी बहुत मेहनत कर रहा है कि अपना ब्रांड परसेप्शन सुधारे, और जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो गया धीरे धीरे। और इसीलिए सैमसंग फोल्ड लाइन अब बनाता है, क्योंकि अमीर लोग को ये नहीं चाहिए कि मुझे एक अच्छा फ़ोन चाहिए, अमीर लोग को चाहिए मेरा फ़ोन देखते लोग बोल दे अरे साला ये तो पहुंचा हुआ आदमी है। जैसे रोलेक्स भी आपको उतना ही टाइमक्स ये मतलब ऐसा ही टाइम बताएगा जैसे टाइमक्स बताता है, बस रोलेक्स रोलेक्स है। तो वैसे ही ब्रांड होना चाहिए, तब जाके आप हाई प्रॉफिट पे प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। तो ब्रांड परसेप्शन मायने रखता है। और फिर ग्रेट मार्केटिंग, यहीं पे अच्छी अच्छी कंपनी गई जैसे कि एलजी और एचटीसी, क्योंकि प्रोडक्ट उन्होंने अच्छे बनाए लेकिन मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में फुस पड़ गए, सीधे गायब हो गए। एलजी के पास तो एक बहुत अच्छा औजार था, वो चाहे तो यूट्यूब को फ्लड कर सकता था, चाहे तो ट्विटर को फ्लड कर, मतलब बहुत अच्छे खासे ऑप्शंस होने के बावजूद, लेकिन उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मतलब पहुंच, रीच, मार्केट पेनिट्रेशन जिसे कहा जाता है, बहुत खराब था। और इससे ये समझिए वर्ड ऑफ माउथ को भी आजकल मायने रहता है। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं, हाइप इतना बना सकते हैं कि आपका फ़ोन बहुत अच्छा है, लोग खरीदे, लेकिन अगर हर लोग के हाथ में आया यार इसमें जब देखो अपडेट नहीं होता, लैग होता है, वो होता है, तो वो लटका सकता है। और सबके बाद फाइनल चीज़ होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स उसके बाद सब मेन फर्चेज बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप अपना मार्जिन ऑफ जो मतलब प्रॉफिट मार्जिन को घटाए जा रहे हैं, यानी कि $200 में आपने फ़ोन बनाया और उसे आप बेच रहे हैं $210 में, वो $10 कितना करोड़ आपको बेचना पड़ेगा तब जाके वो $10 से कुछ फ़ायदा होने वाला है। ये कारण से बहुत कंपनी मतलब समझिए नेगेटिव में चली जाती है कि सब चीज़ उनका हो रहा है कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, बेच भी रहे हैं, मार्केट में पहुंच भी है, परसेप्शन भी बन रहा है, लेकिन सीधे कंपनी बैंकरप्ट हो गई क्योंकि वो उतना आगे नहीं आ पाए जितना मतलब चाह रहे थे। तो यही समझिए कि ये फील्ड में लड़ना मतलब हर दिशा में युद्ध हो रहा है, आपको हर दिशा में टिकना है। आपका डिवाइस तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके बारे में आप कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई मान के चल रहा है डिवाइस अच्छा होना चाहिए। ब्रांड परसेप्शन बनाने में मतलब दशक से 100 साल तक लग जाता है। एप्पल बहुत साल से चल रहा है, इसीलिए उसका पास है। सैमसंग भी धीरे धीरे अब उस जगह पर पहुंच रहा है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सैमसंग तो हम बहुत पहले से जानते हैं। और देख लीजिए कि मतलब जो ब्रांड परसेप्शन अच्छा था लेकिन मार्केटिंग फुस था, तो सोनी समझिए उसका ब्रांड परसेप्शन एप्पल से बड़ा था, मतलब वॉकमैन सोनी ने बनाया है, तो उसके बाद भी फुस हो गया। वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपका फ़ोन लेने के बाद लोग बोल रहे हैं यार मतलब अपडेट नहीं, अच्छा नहीं है, फील नहीं आ रहा है, तो लोग छोड़ देंगे। इकोनॉमिक्स, वो सब करने के बाद आपको प्रॉफिट तो कमाना ही ना, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो बंद तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं एलजी। जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एलजी का आया न्यूज़ कि भैया एलजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, काम खत्म, बोरिया बिस्तर पैक करो घर चलो। तो हिसाब ये समझिए कि एलजी थोड़ा मार्केट में फेड हो रहा था काफ़ी साल से, एलजी 20 साल से मार्केट में था। तो वो मतलब समझिए 2014 तक में प्रॉफिट था, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट घटते घटते 16 में घटते घटते 17 में घटते घटते सीधा सीधा मतलब उनका कई साल से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब टोटल लॉस जो था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, और प्रॉफिट को वो लोग देख ही नहीं पा रहे थे। और अगर मान लीजिए एक साल प्रॉफिट हो भी जाता, वो प्रॉफिट पिछला साल का लॉस को कवर करने में फुस हो जाता है। तो हिसाब ये था कि इनको बंद करना ही था। कैसे बंद करते वो बात अलग है, लेकिन जनरली इन्होंने एक थोड़ा सा यूनिक अप्रोच लिया कि सीधे बंद कर दिया। ये नहीं कर रहे हैं, उसे ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, ये हर से दीर्घ नहीं कर रहे, सीधे बंद करो यार, बंद करो। ऐसा नहीं कि नोकिया का ब्रांडिंग को बेचा गया या मतलब माइक्रो ये मोटोरोला के साथ किया गया, वैसा नहीं, सीधे बंद करो यार, नहीं प्रॉफिट दे रहा बंद करो। तो ये कर दिया गया। तो इसमें काफ़ी लोग का मतलब अगर एवरेजिंग करते हैं कि सब लोगों का कहना क्या है, तो सबका घूम फिर के आ रहा है इनका मार्केटिंग बहुत खराब था, प्रोडक्ट अच्छा था, सब चीज़ ठीक ठाक था, लेकिन मतलब कंपेयर टू बाकी सबके जैसे कि सैमसंग, एप्पल को मार्केटिंग की जरूरत नहीं, वो पहुंच गया, उनका ब्रांड परसेप्शन वहाँ पहुंच गया, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सबको खूब मेहनत कर रहे हैं मार्केटिंग में, उस मामले में एलजी खुश था और ये उनको लेट हुआ। और इनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं आया। आप बोलो कैसे मैं बोल रहा हूँ यूनिक प्रोडक्ट नहीं आया, जब ये एलजी विंग जैसा फ़ोन बनाते हैं। बात होता है दो तरह का यूनिक प्रोडक्ट होता है, एक होता है कि आप कम दाम में कुछ आपको यूनिक मिल रहा है जो मतलब लोग खरीद सकते हैं, दूसरा होता है कि यूनिक है लेकिन करोड़ रुपए का, जैसे कि हर कोई लैम्बोर्गिनी देख के बोलता है अरे यार लैम्बोर्गिनी यार मजा आ जाएगा, लेकिन कितने लोग खरीदते हैं। तो एक हुआ उस तरह का यूनिक, एक हो गया आप मारुति का कुछ के लिए कितनों आप गरियाइए, लेकिन हर कोई मारुति ही खरीदता है। तो वही समझिए कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लोग खरीद सके, जैसे कि सैमसंग का एम सीरीज को हर कोई गरियाता है, बिकता है, लेकिन ये होता है ना कि सैमसंग तो पैसे ही छाप रहा है उसके ऊपर। तो वही समझने वाली बात होती है कि उस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स में ना हो पाना इनको लेट हुआ। और ये अनाउंसमेंट जो है ऑफिशियली किया गया था 5 अप्रैल 2021 को। इन्होंने बोला भैया हमने बंद करेंगे, जितने लोगों ने खरीद लिया उनको अपडेट देते रहेंगे, वारंटी सपोर्ट दे रहेंगे जब तक इनका इन्वेंट्री है, यानी जितने पीस बन चुके हैं, मतलब फैक्ट्री शटडाउन का सिग्नल भेज दिया गया है, लेकिन जितना इन्वेंट्री है इन्वेंट्री खाली किया जाएगा। और जितने लोग को जब तक सपोर्ट दे सकते हैं वो करेंगे, वो रीजन बाय रीजन डिपेंड करता है। तो ये समझिए कि एलजी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो मुंह खोल के बोलती नहीं भैया हमसे ना हो गए। एचटीसी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी है, तो ये बहुत बड़ा बात है।
अब बात करते हैं इससे कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ता है। कस्टमर पे ये समझिए कि कंपटीशन जितना ज़्यादा रहता है, उतना ज़्यादा हर कोई सतर्क रहता है। तो इसी कारण से अगर मान लीजिए कल को ऐसा हो जाता है कि सिर्फ सैमसंग और एप्पल बचता है मार्केट में, दोनों क्या गुजरा प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। तो इसी कारण से हमेशा आप चाहोगे कि कंपटीशन बना रहे। एक हेल्दी कंपटीशन सबको वो रखता है, और उससे ये समझिए कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है गुड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। यानी कि अगर इंडियन मार्केट में उतना कंपटीशन नहीं होता तो मतलब जैसे कि एमआई घुस गया और बाकी हवाई घुस गया, हर कंपनी कोशिश कर रही थी इंडियन मार्केट को पकड़ने का, सवाल ही नहीं होता कि सैमसंग का एम सीरीज के जो फ़ोन है जिसमें ओलेड आ रहा है वो इतने कम दाम में मिलने लगता। भले आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन मतलब समझिए वो टेक्नोलॉजी जिनको चाहिए उनको इतने कम दाम में कैसे मिलने लगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। और इसका एक फ़ायदा जो होता है, जो कंपनी इंटरेस्टिंग गेम खेलती है, उसका फायदा होता है कि डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि मुझे जो सबसे पसंद आया वो आसूस का है। आसूस भी समझिए कि मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पहले उतरा था। उस टाइम इंटेल के साथ प्रोसेसर बना के काम कर रहे थे, वो पिट गया, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं और नया अप्रोच लाया, और ये अप्रोच इतना सक्सेसफुल हो गया कि देखते देखते अब ये मतलब मार्केट पेनिट्रेशन इनका होने लगा। ये सोच ली कुछ नहीं था आसूस के पास, एलजी के कंपेयर में देखिए आसूस के पास कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये उस जगह पहुंच गया कि ये प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ यूनिक बनाया। इनका फ़ोन उतना ही दाम का आता है जितना मतलब आप किसी वन प्लस का लें या किसी, ऐसा नहीं ले रहे कि ओ ये इसमें हिंज है, डुअल स्क्रीन है तो दाम बहुत ज़्यादा, ना 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 ना, उतने ही दाम का है जितना आपको वन प्लस पड़े या जितना हाई एंड पड़े। लेकिन ये यूनिक चीज़ दे रहे हैं कि आपके पास एक गेमिंग फ़ोन हो। जैसे मेरे जिस कज़न के पास रॉक 3 है, आराम से सब लोग खेल रहे हैं, हम लोग कॉड मोबाइल खेल रहे हैं, जैसे लाइव स्ट्रीम में करते हैं, खेल रहे हैं। मतलब 2-3 दोस्त का है कि अरे भैया बैटरी खत्म होने पे अब चार्ज लगा के तो खेल नहीं सकते, जैसे आप साइड से लगाएंगे लैंडस्केप में हाथ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जनाब जी नीचे से लगा दिया, काम खत्म, खुश रहो। तो वही समझिए कि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से दिखती है, और एकदम नहीं चाहता हूं कि हर कंपनी घूम फिर के यही करे कि हमारा ये काला डब्बा है। काला डब्बा से हम लोगों को दूर रहना है। हम लोग को चाहिए हर के पास कुछ हो यूनिक। सैमसंग फोल्ड सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वो लग्जरी में जाना चाहता है, और उनका टेक्नोलॉजी डिवीजन यानी कि जो सेमीकंडक्टर वाला है वो भी दिखाना चाहता है कि नहीं भैया हमारे से ही खरीदो। मतलब जैसे एप्पल में तो घूम के तो सैमसंग का ही तो ओलेड जाता है, तो घूम फिर के मतलब उनको सेमीकंडक्टर डिवीजन के लिए वो मार्केटिंग शो ऑफ हो जाता है, और उसी कारण से सैमसंग है। लेकिन आप सैमसंग का ओवरऑल रेंज देखें तो उसमें नोट थोड़ा सा यूनिक था, क्योंकि उसमें पेन देते थे। वो भी अभी रूमर चल रहा है कि उसे वो क्लोज कर देंगे। तो वैसे समझिए जितने यूनिक डिवाइसेस होंगे एंड्रॉइड का उतना वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं है, सब लोग ये बोलते हैं हम आईफोन बनाते हैं, तो आईफोन तो बोलेगा भैया हम आईफोन है, हम तो बम बम है, बाकी लोग तो पानी कम है। तो हिसाब वही समझिए, क्योंकि आईफोन का क्लोन करने के आप नहीं जीत सकते, क्योंकि सब लोग यही बोलेगा अगर तुम क्लोन कर रहे हो तो मैं आईफोन ही क्यों ना ले लूँ। और इसी यही आसूस ये बहुत बढ़िया बात प्रूफ किया कि हम आपको ऐसा फ़ोन देंगे जो कोई और नहीं बना रहा है। मेरा फ़ोन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मतलब ये प्रोसेसर बढ़ाना, नहीं नहीं, हम आपको एक गेमिंग फ़ोन देंगे, एंजॉय कीजिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एलजी कर सकता है। एलजी ने कोशिश खूब की, लेकिन मतलब एक भी बात समझ रहे हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाई जो इसके तरह का एक यूनिक नीश कार्व कर सके। सोनी के जो बचा खुचा डिवीजन है मोबाइल वाला, वो कोशिश कर रहा है कि मतलब वीडियो इक्विपमेंट के दुनिया में, क्योंकि उनका सोनी का अल्फा डिवीजन खूब चलता है, तो उस डिपार्टमेंट से थोड़ा सा कवर करना चाहते हैं। वो पहला डिवाइस है जिसमें HDMI कैप्चर दिया हुआ है, तो चांसेस है कि वो लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि वापस कोई बड़ा सा कर पाएंगे। अगर उसी टेक्नोलॉजी को जो सही कम दाम पे उतारने लगे तो चांसेस है कि फिर से मार्केट पकड़ लेंगे। लेकिन अब सब कंपनी को कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा। सबको नहीं काला डब्बा दे देना है, नहीं मेरे में आपके में 4 कैमरा है, मेरे में 5 कैमरा है, नहीं, वैसे काम नहीं चलेगा। अब आपको लिक्विड लेंस डालना होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में यानी कि कैमरा ट्यूसडे के वीडियो में लिक्विड लेंस के बारे में बात किया था। वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर उसका फुल एडवांटेज आ गया, गई जो कंपनी के पास नहीं रहा लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी, वो गई, सीधे सीधे चली जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्मार्टफोन कंपटीशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।